आज हम बीईओ जो परीक्षा 16 अगस्त 2020 को हुई है उसके पेपर का एक अवलोकन करेंगे कि किस खंड से कितने प्रश्न पूछे गए। और ये अवलोकन आपकी भावी जो यूपीपीएससी की परीक्षाएं हैं उसके लिए बड़ी मददगार सिद्ध होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी कि किस खंड से कितने प्रश्न पूछे गए, पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए और वो चमत्कारिक घुट्टी कौन सी है जिसे आप एक बार पी लें तो परीक्षा में निश्चित रूप से सफल हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां देखिए कि जो परीक्षा ली गई उसमें कोर सब्जेक्ट का महत्व, कोर यानी स्टैटिक पोर्शन। मैं यहाँ पे 4 स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहा हूं, इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इसके अलावा अर्थव्यवस्था। ये 4 स्टैटिक पोर्शन जो आपके हैं, ध्यान रखिएगा कि कितने महत्वपूर्ण हैं इसे देखिए। अक्सर लोग करंट अफेयर्स या फिर अन्य को ही सोचते हैं कि पूरे प्रश्न उसी से आते हैं, नहीं, उनका भी अपना महत्व है, पर स्टैटिक पोर्शन का जो महत्व है, अगर एक बार आप इन चारों सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से तैयारी कर ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परीक्षा से आप वंचित रह जाएंगे ये क्वालिफाई करने से। यहां देखिए इतिहास, प्राचीन इतिहास जिसमें आर्ट एंड कल्चर हम कह सकते हैं, कला संस्कृति से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मध्यकाल से 2 प्रश्न थे, आधुनिक भारत से 5 और स्वतंत्रता संघर्ष से 4 प्रश्न थे। तो इस तरीके से 17 कुल प्रश्न इतिहास से पूछे गए थे। राज्य व्यवस्था से 9 प्रश्न थे। भूगोल को हम यहाँ 3 भागों में बांटते हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और पारिस्थितिकी पर्यावरण। तो भारत के भूगोल से 9 प्रश्न, विश्व के भूगोल से 6 प्रश्न और पारिस्थितिकी पर्यावरण से 3 प्रश्न, यानी 18 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद अर्थव्यवस्था देखिए। अर्थव्यवस्था हमेशा से ही एक स्टैटिक पोर्शन रहता है यानी जो फिक्स है, और एक डायनामिक रहता है, डायनामिक यानी करंट अफेयर। ध्यान रखिए, अर्थव्यवस्था की बारीकियां समझे बिना आप डायनामिक यानी करंट अफेयर्स के प्रश्न 100% सही कभी कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए अर्थव्यवस्था भी कोर सब्जेक्ट में शामिल है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था से अगर दोनों मिला दे, करंट और स्टैटिक, तो 12 प्रश्न पूछे गए थे। ये तो बात रही 4 कोर सब्जेक्ट की। इसके बाद अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी विशेष और इसके अलावा, यूपी विशेष के अलावा जनसंख्या भी आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो यूपी विशेष की बात करें तो यूपी विशेष से 10 प्रश्न, जनगणना से 4 प्रश्न पूछे गए थे। यूपी की तैयारी में जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए इसे मेन कोर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। जीव विज्ञान से 7 प्रश्न और इसके अलावा कृषि से 4 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। करंट अफेयर्स का महत्व देखिए। करंट अफेयर्स से इस बार 30 प्रश्न पूछे गए थे, कुल 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, जिसमें 9 इकोनॉमिक्स के थे यानी अर्थव्यवस्था के थे, जो कि करंट अफेयर्स से थे। इस दृष्टिकोण से कुल 21 + 9 यानी 30 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स का महत्व आप देख रहे हैं। पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए करंट अफेयर्स की और अन्य सब्जेक्ट की, इस पर मैं भी चर्चा करूंगा। इसके बाद देखिए अन्य, कृषि से 4, भौतिकी से 1, इस बार रसायन से 1 भी प्रश्न नहीं था। जीके से हिंदी से 1 प्रश्न पूछा गया था, गणित से 7 और रीजनिंग से 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरीके से आइए अब हम थोड़ी और भूमिका देख लेते हैं। इतिहास, राज्य व्यवस्था और भूगोल, इन तीनों को सबसे पहले पढ़िए। कुछ भी इसमें छोड़ने लायक है ही नहीं। अरे आप छोड़ेंगे क्यों? आप जब इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने कोर सब्जेक्ट को क्यों नहीं पढ़ते? एक एक बारीकियों से पढ़िए। संस्थाएं जो अच्छा नोट्स बनवाएं, इसके अलावा जो आप किताबों से नोट्स बनाएं, इन सब चीजों को बार बार पढ़िए, बारीकियों से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए। इतिहास से देखिए 17 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 9, भूगोल से 18। अब होता यह है कि आप सोचेंगे कि इस बार तो आधुनिक भारत से ज्यादा पूछा था, मध्यकालीन से 2 क्वेश्चन, मध्यकालीन छोड़ देंगे, और पता चलेगा कि अगली बार अब मध्यकालीन से 12 क्वेश्चन पूछ दिया, आधुनिक भारत और प्राचीन से 2 क्वेश्चन। इसलिए इतिहास पढ़िए तो पूरा पढ़िए ना, शून्य से शुरू कीजिए इतिहास और पूरा आधुनिक भारत स्वतंत्रता संघर्ष तक जाइए। इसी तरीके से राज्य व्यवस्था में भी कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है आपको। विशेषकर आपको जो संसद है, इसके अलावा जो पंचायती राज व्यवस्था है, इन सब चीजों की बारीकियां तो समझनी ही चाहिए। भूगोल में 3 मैंने बताया, 3 खंड, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और पारिस्थितिकी पर्यावरण। भारत का भूगोल और पारिस्थितिकी पर्यावरण की पूरी जानकारी रखिए, A to Z पढ़िए। इसके अलावा विश्व का भूगोल आप कुछ चुनिंदा
पढ़ सकते हैं, यानी उसमें कुछ अपना भौतिक भूगोल और इसके अलावा कुछ देशों को यानी कंटिनेंट या महाद्वीप को लेकर। इसके अलावा यूपी की तैयारी करें और यूपी विशेष ही न पढ़े। अगर एक साल प्रश्न नहीं पूछा तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि यूपी से अब कभी नहीं प्रश्न आएगा। यूपी और जनगणना को मिला के पढ़िए, हर साल आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछ ही जाते हैं। इसके बाद से करंट अफेयर्स देखिए, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। जिस महीने में आपकी परीक्षा हो उस महीने को छोड़ दीजिए, उस महीने के 1 महीने छोड़ दीजिए। यानी अगर आपकी परीक्षा मान लीजिए जैसे भावी आरओ की अगर सितंबर में, अगर मान लीजिए 16 सितंबर को है, तो 1 महीने आप छोड़ दीजिए, यानी 16 अगस्त से 16 सितंबर तक की करंट अफेयर्स इसमें नहीं आएंगे। इस तरीके से उसके पहले 3 महीने पर विशेष फोकस, यानी आपको मई जून जुलाई पर विशेष फोकस करना है। उसमें मई जून जुलाई का तो कुछ छूटे ही ना। तो इस तरीके से जब परीक्षा हो उसके 2-3 महीने पहले अगर कोई परीक्षा आपकी स्थगित होती है, उस दौरान कार्यालय बंद रहता है या क्रियाकलाप नहीं हो पाते जैसे कोरोना के कारण, तो आपके पहली वाले ही पेपर आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे बीईओ का आपको पहले वाला पेपर मिला, संभावना है कि आरओ के भी पेपर वही होंगे जो आपकी अप्रैल में परीक्षा होने वाली थी और कैंसिल हुई। तो इस तरीके से करेंट अफेयर्स की भूमिका को समझिए। जीव विज्ञान और कृषि को भी पढ़ना जरूरी है, जीव विज्ञान को विशेष रूप से पढ़िए। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर एनालिसिस रहा। एक जो शुरू में ही देखा कि एक घुट्टी, कौन सी ऐसी घुट्टी है जो आपको सिलेक्शन करा दे, तो दोस्तों कोई ऐसी घुट्टी नहीं है जिसको आपने पी लिया और सेलेक्ट हो गए। सबसे पहले अगर आप शॉर्टकट, मैंने तमाम जगह देखा कि ये शॉर्टकट पढ़िए, वो शॉर्टकट पढ़िए, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये सही कर लेंगे। अरे आप सिविल सेवा के एस्पिरेंट हैं, मूर्ख क्यों बन रहे हैं? शॉर्टकट क्या होता है? मुख्य परीक्षा नहीं देनी है आपको। जिस शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, आपकी शॉर्टकट से जो पूछे जा रहे हैं वो तो वैसे ही बेसिक क्वेश्चन है। 60 से 70 क्वेश्चन बीईओ के ऐसे थे ना कि जो एक बेसिक विद्यार्थी 1.5 साल की तैयारी किया हुआ है वो भी कर ले। तो महानता ये नहीं होती अगर आप जाते आते कहते ओहो 60 प्रश्न सही करिए, 15 और कर लेते तो फाइट में आ जाते हैं। वो 15 ऐसी तैयारी में कभी कर ही नहीं पाएंगे, उसी 15 में तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे फाइट होती है। तो इसलिए याद रखिए, पूरे एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, मूर्खों वाली बात ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपना तैयारी अपनी खुद कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, जो हमारे लेक्चर्स हैं, अन्य लेक्चर्स हैं, किताबें पढ़िए, किताबों का महत्व समझिए, प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़िए, एक बार 10 मिनट 15 मिनट देख लीजिए ना, हो सकता है कुछ ऐसी यूनिक बात आपको मिल जाए, नोट कर लीजिए, क्योंकि हफ्ते में 2-3 ही दिन ऐसी यूनिक बात मिलेगी। देखिए हमेशा, और जब उसका रिवीजन करेंगे आप अपने जो भी घटना सार या जो भी आपकी पत्रिका है, तो देखिए वो सीधे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये रणनीति है, कोई घुट्टी नहीं होती, पूरा पढ़ना होता है, पूरा एक कोर सब्जेक्ट पूरा पढ़िए, समय दीजिए उस पर। बिल्कुल नए हैं तो 1-1.5 साल समय दीजिए, पुराने हैं तो उसी को बारंबार पढ़िए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये पेपर एनालिसिस और ये पूरा ट्रिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।